हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और हम स्टैंडर्ड 5 का मैथ्स क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासेस कर लिए हैं और आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, कैसे सीखना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम कुछ टर्म को पहले समझेंगे। कुछ टर्म को समझ लेते फिर आपको मैं बताती हूँ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये चार वर्ड आपको समझना है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं और ये जो सेलिंग प्राइस है इसको हम एसपी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि ये है क्या। जैसे एक मीरा नाम की एक स्टूडेंट है जिसने मार्केट से एक पेंसिल बॉक्स लिया है। मीरा मार्केट जाती है और एक पेंसिल बॉक्स खरीदती है। क्या खरीदती है? पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स का प्राइस है ₹30। मीरा ने पेंसिल बॉक्स खरीदा मार्केट से। अब वो जब अपने फ्रेंड के पास, रिया के पास जाती है, रिया मीरा की फ्रेंड है, रिया के पास जब जाती है, रिया को मीरा का पेंसिल बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। तो रिया ने कहा कि मुझे आप अपना पेंसिल बॉक्स दे दीजिए, मैं आपसे खरीद लूँगी। तो मीरा ने कहा कि ठीक है, आप तो खरीद लोगे तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अब तो मीरा तो खुद खरीद के लाई है, मीरा सेल करेगी रिया को, तो मीरा को भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो वो सेल करेगी। अब उसके फ्रेंड को उसका बॉक्स पसंद आ गया है तो रिया बोलती कि ठीक है, मैं आपको ₹35 दे दूंगी इस बॉक्स के लिए। तो मीरा ने जो पेंसिल बॉक्स खरीदी है, देखिए दिस इज सीपी। मीरा शॉपकीपर को पैसा पे की है, मतलब मीरा ने जो खरीदी है कितना पैसा देके खरीदी है, कितना रुपया से खरीदी है? ₹30 देके खरीदी है। और मीरा सेल कर रही है कितना में? 35 में। मतलब मीरा का एसपी कितना हो रहा है? ₹35। बस यही दो टर्म पहले आपको समझना है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम कोई भी सामान खरीदते हैं, और एसपी सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में कोई कुछ उसी सामान को या कोई भी सामान को हम दूसरे को सेल करते हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस। जैसे मीरा ने खरीदा तो मीरा का कॉस्ट प्राइस हो गया ₹30 और वो जब रिया को सेल कर रही है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया ₹35। अब आप बताइए कि ₹30 में ये खरीदी है और 35 में सेल कर रही है। अब तो इनको तो कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तभी तो ये सेल कर रही है। तो ₹30 में खरीदी है और 35 में सेल कर रही है। मतलब हमें यहाँ क्लियर हमें दिख रहा है कि ₹5 उनको ज़्यादा मिल गई। ये तो जो ₹5 का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है? 35 - 30। तो ये जो ₹5 है, ₹5 क्या है? प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? मीरा का। ₹5 इट इज प्रॉफिट। तो जो हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाने में जो हमारा रुपीज बढ़ जा रहा है वही हमारा प्रॉफिट है। तो चलिए आज हम प्रॉफिट के बारे में समझते हैं। तो ये टर्म आपने समझ लिया होगा। Now our heading is find profit. प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सीपी एंड एसपी, ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बस प्रॉफिट फाइंड करना है।
CP equal to rupees 300 and SP equal to rupees 380. Then first write formula, profit equal to, जब भी SP ज़्यादा है, SP is bigger then CP, then it is our profit. SP minus CP, then SP rupees 380 minus rupees 300 equal to rupees 380 minus rupees 300 equal to rupees 80. It is our answer. Simple concept. Selling price minus cost price equal to profit. Number 2, CP equal to rupees 5000 and SP equal to rupees 5809. Then also find profit equal to SP minus CP, then rupees 5809 minus rupees 5800. Sorry, 5000 only, not 800. 5000 equal to rupees 809. It is your answer. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट फाइंड करने का. सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तभी हमें प्रॉफिट हो रहा है. अभी हम नेक्स्ट समझेंगे कि हमें लॉस कब होता है. हमेशा तो प्रॉफिट ही नहीं होगा किसी को, कभी कभी हमें बहुत सारे लॉस भी उठानी पड़ती है. तो हमें लॉस मतलब नुकसान, कब हमें नुकसान होगा ये समझते हैं. देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. मिस्टर मोहन है. मिस्टर मोहन ने एक मोबाइल खरीदा. मिस्टर मोहन एक मोबाइल खरीदे हैं रुपीज़ 10,000 में. ओके, इट इज मोबाइल फोन. द प्राइस 10,000. मतलब ये क्या है जो उन्होंने खरीदा है, तो ये इनका हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इक्वल टू रुपीज़ 10,000. अब आफ्टर 6 मंथ, 6 महीना के बाद क्या होता है, इनको ये फ़ोन उतना पसंद नहीं आता है, तो इनको लगता है कि मैं इसको सेल कर दूंगा और दूसरा नया मोबाइल खरीदूंगा. अब सबको तो नया चीज़ तो सबको अच्छा लगेगा, तो इनको भी लग रहा है कि ये तो पुराना हो गया है, अभी मैं दूसरा नया खरीदूंगा. तो ये क्या कर देंगे, ये सेल कर देंगे मोबाइल को. मिस्टर रोहित को ये अपना मोबाइल सेल कर देंगे. अब मिस्टर रोहित जो मोबाइल ये खरीद रहे हैं, तो ये तो पुराना सामान खरीद रहे हैं, तो पुराना सामान तो कोई बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करेगा पुराना सामान के लिए. पुराना सामान जो भी हम खरीदेंगे हमें लगेगा कि थोड़ा कम पैसे में मिल जाए, तो इनको ये सेल करते हैं रुपीज़ 8,500 में. मतलब मिस्टर रोहित जो मोबाइल खरीदते हैं, कितना में खरीद रहे हैं, 8,500 में. तो 8,500 में जो खरीदेंगे वो मिस्टर मोहन के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस बन जा रहा है. मतलब मिस्टर मोहन ने मोबाइल को 10,000 में खरीदा था और सेल कर रहे हैं कितना में, 8,500 में. अब बताइए, इनको तो अभी तो लॉस हो गया क्योंकि इन्होंने 10,000 में खरीदा था, और अभी इनको ये जब इनको बेचने जा रहे हैं तो इनको 8,500 बस मिल रहा है. मतलब इनका सीपी ज़्यादा था और अभी एसपी इनका कम हो गया. मतलब यहाँ सिंपल बात है कि इनको लॉस हो गया, इनको नुकसान हो गया. तो लॉस हो गया, तभी हम लॉस का फॉर्मूला पहले लिखते हैं. लॉस इक्वल टू, देखिए अब सीपी ज़्यादा है, सीपी माइनस एसपी. बिगर नंबर से हम स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे, तो इनको कितना लॉस हो रहा है ये हम फाइंड करना है. रुपीज़ 10,000 माइनस
₹8,500। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹1,500 इनको लॉस हो रहा है। जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, जिस प्राइस में खरीदेंगे उससे हमें, जब हम सेल करने जाएंगे उससे हमें कम मिलेगा, तभी हमें लॉस हो रहा है। और लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस, मतलब हम ज़्यादा दाम देके खरीदें बिगर नंबर, माइनस सेलिंग प्राइस मतलब जो हमें कम अमाउंट मिले, माइनस स्मॉलर नंबर, दैट इज इक्वल टू लॉस। Now next heading is find loss. CP ₹4,200 and SP ₹3,000. कोई सामान खरीद रहे हैं 4,200 में, और जब उसको सेल कर रहे हैं तो बस उनको 3,000 मिल रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, उनको हानि हो रही है। तो ₹4,200 माइनस, फर्स्ट राइट फॉर्मूला, CP माइनस SP, 4,200 माइनस ₹3,000 इक्वल टू 1,200। तो इस तरह से लॉस मिल गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बच्चों आपने समझ लिया होगा, फिर से मैं एक बार टोटल रिवीजन कर देती हूँ। हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम कोई भी सामान जो प्राइस में हम खरीद रहे हैं, CP हमारा जितना है, और जब हम उसको सेल करने जा रहे हैं, हमको सेल में ज़्यादा मिल रहा है, SP ज़्यादा हो रहा है, तभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस कब होता है? जब हम ज़्यादा दाम में खरीद रहे हैं और कम दाम में सेल कर रहे हैं, जब हमारा CP ज़्यादा है और SP कम है, तभी हमारा लॉस होता है। तो ओके बच्चों, आई थिंक सबने समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, मिलते हैं इससे भी और एक बेहतर क्लास में। ओके, बाय।